Bismillahirrahmanirrahim. This is Sir Imran Ahmed and you are watching Sindh Job Academy YouTube channel. IBA मैट्रिक टेस्ट BPS 5 to 15 जॉब्स प्रिपरेशन। आज हम जो है ना जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास कैपिटल्स एंड करेंसीज। कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ 100 इम्पोर्टेंट कंट्रीज। हम आज 100 ममालिक के कैपिटल्स और करेंसीज पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ, ठीक है, आसानी के साथ, ताकि आपको ये चीज़ें, ये कैपिटल्स और करेंसीज आपके जहन में बैठ जाएं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबीए में अक्सर करके कैपिटल्स और करेंसीज के एक या दो क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं। कभी कभार वो कैपिटल पूछ लेते हैं कंट्री का, कभी कभार वो करेंसी पूछ लेते हैं। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें इस तरह अरेंज करके दूं ताकि आपके वो जहन में बैठ जाएं और आपको कभी भूले मत। तो शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। मैंने क्या किया इस लेक्चर में, जो कंट्रीज़ सेम मतलब कि एक जैसी करेंसी यूज़ करते हैं, मैंने उसको एक साथ रखा है ताकि आपको वो याद हो जाए। और उसके साथ साथ करेंसी के को मेंशन करने के साथ साथ मैंने ये भी काम किया है कि मैंने कैपिटल भी बता दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंट्रीज़ यूजिंग डॉलर, ठीक है। वो ममालिक जो कि डॉलर को एज आ करेंसी यूज़ करते हैं। डॉलर आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होता है, ठीक है। सारा का सारा दुनिया का जो बिज़नेस चल रहा है, मार्केटें चल रही हैं, वो डॉलर के बेस पर चल रही हैं। इसलिए हम अभी चेक करेंगे कि कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि करेंसी डॉलर को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नाम है किसका, अमेरिका का। तो अमेरिका जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इसका कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पर डीसी की फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लेते हैं। डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, यहाँ पर। और आपको इसकी करेंसी क्या नज़र आएगी, डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर। अब ये जितने भी ममालिक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे डॉलर को करेंसी यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पर भी आपको डॉलर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी डॉलर, डॉलर मतलब कि डॉलर ही डॉलर्स हैं, ठीक है। तो कोशिश करें इनको एक ही साथ याद कर लें। तो पहला हमारा क्लियर हो गया कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, यूएस डॉलर है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा कंट्री है वो है कनाडा। कनाडा के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है ओटावा और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर। लेकिन कनाडा में है तो कैनेडियन डॉलर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा कंट्री है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नाम तो आपने सुना होगा, क्रिकेट टीम इसकी बड़ी मजबूत है और इसने 6 से 7 वर्ल्ड कप्स जीते हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, कैनबेरा, ठीक है। पहले मेलबर्न था, अब चेंज हो गया है कैनबेरा, याद रखें। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में भी कभी कभार पूछते हैं कि इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड जिसको ब्लैक कैप्स कहते हैं, ठीक है। ये वो मुल्क है जिसमें कोई भी स्नेक, सांप वगैरह आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। न्यूजीलैंड ब्लैक कैप्स जिसको कहते हैं, इसकी क्रिकेट टीम भी बड़ी मशहूर है। न्यूजीलैंड, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, वेलिंगटन। इसकी जो करेंसी है वो क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद हमारे पास जो कंट्री है वो है सिंगापुर। सिंगापुर का जो कैपिटल है वो क्या है, सिंगापुरी है और करेंसी क्या है, डॉलर है। उसके बाद जो हमारे पास कंट्री है वो है हांगकांग, ठीक है। इसका जो कैपिटल है वो भी क्या है, हांगकांग है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है। उसके बाद जो हमारे पास कंट्री है वो है ताइवान। ताइवान का जो कैपिटल है वो क्या है, टेपी, ठीक है। करेंसी इसकी क्या है, न्यू ताइवान डॉलर, मतलब कि डॉलर ही है। उसके बाद हमारे पास जो कंट्री है वो है ब्रूनेई, ठीक है, ब्रूनेई। इसका जो कैपिटल है वो क्या है, बंदर सिरी बेगवान, ये इसका कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर ही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कंट्री है वो है फिजी। फिजी का जो कैपिटल है वो है सुआ और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर ही है, फिजियन डॉलर। उसके बाद जो कंट्री है हमारे पास जो कि डॉलर को यूज़ करती है एज आ करेंसी वो है बहामास और इसका जो कैपिटल है वो क्या है, नासाऊ और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, बहामियन डॉलर। तो ये कुछ कंट्रीज़ थी, ठीक है, जो कि डॉलर को यूज़ करती है। तो आप भी इसी तरीके से याद करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे।
डॉलर के बाद हम आते हैं यूरो करेंसी पर। ठीक है, बहुत सारे मुल्क जो खास करके जो यूरोपियन ममालिक हैं, ठीक है, वो यूरो की करेंसी को यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको यूरो यूरो यूरो, ठीक है, ये यूरो ही नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो मुल्क हैं ये किस करेंसी को यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं यूरो को एज आ करेंसी। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है जर्मनी। अब जर्मनी का कैपिटल क्या है पूछ लेते हैं, बर्लिन, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, यूरो। उसके बाद है फ्रांस। अब फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, यूरो। उसके बाद है इटली, पूछ लेते हैं कैपिटल इसका क्या है, रोम, और करेंसी क्या है, यूरो। उसके बाद है स्पेन, ये पूछते रहते हैं, स्पेन का जो कैपिटल है वो क्या है, मर्दीद, मर्दीद, ठीक है, मारदीद, करेंसी इसकी क्या है, यूरो। उसके बाद हमारे पास है जी पुर्तगाल, पुर्तगाल, ठीक है, ये जो आपका जनरल सेक्रेटरी है यूएनओ का, वो उसका ताल्लुक कहाँ से है, पुर्तगाल से है, ये भी याद रखें। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है, लिस्बन, करेंसी क्या है, यूरो। उसके बाद है नीदरलैंड्स, ठीक है, इसकी भी क्रिकेट टीम है जो कि मतलब कि वर्ल्ड कप्स में ही नज़र आती है, वैसे नज़र नहीं आती इतनी। नीदरलैंड्स का जो कैपिटल है वो क्या है, एम्स्टर्डम, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, यूरो। उसके बाद हमारे पास जो कंट्री है वो है अब बेल्जियम। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रसल्स, करेंसी है यूरो। उसके बाद हमारे पास है ऑस्ट्रिया। अब याद रखें, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, उसका कैपिटल है कैनबेरा। ये जो ऑस्ट्रिया है, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, वीना, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। उसके बाद ग्रीस, ठीक है, जहाँ से बड़े बड़े फिलासफर्स आपको नज़र आए, जिस तरह एरिस्टोटल, प्लेटो, ये दूसरे, ठीक है, लैंड ऑफ फिलासफर्स भी इसको कहा जाता है, ग्रीस को, यूनान जिसे कहते हैं। ग्रीस, इसका जो कैपिटल है वो है एथेंस, और करेंसी क्या है, यूरो। उसके बाद आयरलैंड, ये इसकी भी क्रिकेट टीम है, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो है डुबलिन, करेंसी यूरो। उसके बाद है फिनलैंड। फिनलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है, हेलसिंकी, ठीक है, और इसका जो करेंसी है वो क्या है, यूरो है। उसके बाद हमारे पास हैं कंट्रीज़ यूजिंग रुपी, ठीक है, वो कंट्रीज़, वो ममालिक जो कि रुपी को एज अ करेंसी यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी आता है। तो सबसे पहले हमने पाकिस्तान को रखा है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपी। उसके बाद हमारा हमसाया नेबरिंग कंट्री इंडिया, ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। उसके बाद हमारे पास है श्रीलंका, ठीक है, कौन सा मुल्क है, श्रीलंका, श्रीलंका। तो इसका जो कैपिटल है वो क्या है, कोलंबो, या इसका वो एक और कैपिटल है श्री जेवर्दीना, ठीक है, वो भी इसका कैपिटल है, लेकिन बाज़-औक़ात एग्ज़ाम में आ जाए तो कोलंबो आप टिक करेंगे। इसकी जो करेंसी है वो क्या है, रुपी है। उसके बाद नेपाल, ठीक है, जहाँ पर सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट मौजूद है, नेपाल, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, खटमंडू, और करेंसी क्या है, रुपी है। उसके बाद ये जो कंट्री है, ठीक है, सेशेल्स, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, विक्टोरिया, करेंसी क्या है, रुपी है। उसके बाद ये जो है कंट्री मॉरिशस, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, पोर्ट लुइस, और करेंसी क्या है, रुपी, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास वो कंट्रीज़ हैं जो कि यूज़ करती हैं करेंसी पाउंड को, ठीक है, वो कंट्रीज़, सबसे पहले हमारे पास आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम आजकल का इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है, जिसने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके रखा था, ठीक है, वो यूनाइटेड किंगडम, वो यूके, वो इंग्लैंड है, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है, लंदन, इसका कैपिटल क्या है, लंदन, और करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, यानी कि पाउंड ही है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा कंट्री है पाउंड में वो है इजिप्ट, मतलब मिस्र, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, कायरो, और करेंसी क्या है इसकी, इजिप्शियन पाउंड है। उसके बाद जो हमारे पास कंट्री है वो है सूडान, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, खार्टूम, ठीक है, इसकी जो करेंसी है वो क्या होगी, पाउंड। उसके बाद हमारे पास है साउथ सूडान, इसका जो कैपिटल है वो है जुबा, करेंसी क्या है, पाउंड ही है। उसके बाद हमारे पास है लेबनान, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, बेरूत, और करेंसी क्या है, पाउंड ही है। उसके बाद हमारे पास है जी सीरिया, इसका जो कैपिटल है वो है दमश्क, ठीक है, दमश्क, और करेंसी क्या है, सीरियन पाउंड ही है। उसके बाद हमारे पास है जी कंट्रीज़ यूजिंग रियाल, ठीक है, जो कि रियाल को यूज़ करती है एज अ करेंसी। सऊदी अरबिया, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, रियास, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, सऊदी रियाल। उसके बाद है कतर, कतर का जो कैपिटल है वो क्या है, दोहा, और करेंसी क्या है, कतरी रियाल। उसके बाद हमारे पास है जी ओमान, ओमान का जो कैपिटल है वो क्या है, मस्कत, और करेंसी क्या है, रियाल।
उसके बाद हमारे पास है ईरान। ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान और करेंसी क्या है, ईरानियन रियाल। उसके बाद यमन। यमन का क्या है जी, सना। ये लड़की का नाम हो सकता है, ऐसे याद कर लें, ठीक है, सना। यमन, इसका कैपिटल क्या है, सना, और करेंसी क्या है, यमनी रियाल। उसके बाद वो कंट्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे जिसका जो है कि करेंसी है वो है दीनार, ठीक है। सबसे पहले है इराक। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद, और करेंसी क्या है, दीनार। उसके बाद जॉर्डान, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो है अमान, और करेंसी क्या है, जॉर्डियन दीनार। अल्जीरिया, इसका कैपिटल है अल्जेरिस, करेंसी क्या है, दीनार। तुनिसिया, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो है ट्यूनिस, और करेंसी क्या है, दीनार। लीबिया, इसका कैपिटल है ट्रिपोली, और करेंसी क्या है, दीनार। बहरीन, इसका कैपिटल क्या है, मनामा, और करेंसी क्या है, दीनार। उसके बाद हमारे पास है कुछ अदर यूनिक करेंसीज, ठीक है, जो कि अलग अलग हैं हर कंट्री के लिए। उसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, इसको लाजमी याद करें। चाइना। चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग, करेंसी क्या है, युआन। युआन। अब याद रखें, एक और भी करेंसी यूज़ होती है, ठीक है, चाइना में, उसका नाम क्या है, रेमनबी, ठीक है, रेमनबी। उसके बाद है जापान। जापान का कैपिटल क्या है, टोक्यो, करेंसी क्या है, येन। साउथ कोरिया, इसका जो कैपिटल है वो है सियोल, और करेंसी क्या है, वॉन, ठीक है। रशिया, मॉस्को, रबल। ब्राज़ीला, इसकी जो करेंसी है वो क्या है, रियल। उसके बाद मेक्सिको, इसका कैपिटल है मेक्सिको सिटी, करेंसी क्या है, मेक्सिकन पेसो, पेसो इसकी करेंसी है। अर्जेंटीना, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, ब्यूनस एयरेस, और करेंसी क्या है, अर्जेंटीन को छोड़ें, पेसो याद करें, ठीक है, आराम से। साउथ अफ्रीका, इसका क्या है, प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका के मेरे ख्याल में 3 कैपिटल्स हैं, ठीक है, लेकिन आप ये याद करें क्योंकि वो अलग अलग हैं, कोई लेजिस्लेचर के लिहाज से, कोई जुडिशल के लिहाज से, कोई एग्जीक्यूटिव के लिहाज से, इसलिए। करेंसी इसकी क्या है, साउथ अफ्रीकन रंड, यानी कि रंड इसकी करेंसी है। टर्की का क्या है, अनकरा, और लायरा इसकी क्या है, करेंसी। बांग्लादेश का क्या है, ढाका, और करेंसी क्या है, टक्का। थाईलैंड, बैंकॉक, ठीक है, इसका जो करेंसी है वो क्या है, थाई बहत जिसे कहते हैं। वियतनाम, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, हनोई, और करेंसी क्या है, डोंग। और उसके अलावा मलेशिया, इसका जो कैपिटल है वो क्या है, कोलालमपुर, ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, रिंगिट। उसके बाद एक अफ़गानिस्तान था, ठीक है, उसका जो कैपिटल है वो है काबुल, और इसकी जो करेंसी क्या है वो है अफ़गानी। ये भी पॉइंट लाजमी याद रखें। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब ये लेक्चर मैंने उर्दू में इसलिए बनाया क्योंकि सिंधी में पढ़ा कर जो है ना बोर हो रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे सर कुछ लेक्चर आप उर्दू में भी बनाए, इसलिए उर्दू में ये लेक्चर बनाया है। थैंक यू सो मच।